बरसों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम से धूप धाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर सौभाग्य न सब दिन सोता है देखो आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को सबको सुमार्ग पर लाने को दुर्योधन को समझाने को भीषण विध्वंस मचाने को भगवान हस्तिनापुर आए और पांडव का संदेशा लाए। ठीक है, अब भगवान श्री कृष्ण आए हैं और भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि भगवान जो है पांडवों को अगर आप 5 गांव भी दे देते हो तो भी वो खुश हो जाएंगे। आप अपनी सारी धरती तमाम रख लीजिए लेकिन पांडवों को सिर्फ 5 गांव दे दीजिए। लेकिन दुर्योधन जो था वह भी दे ना सका और क्या है कि उसने उसको मना कर दिया। ठीक है, तो मैत्री की राह बताने को सबको सुमार्ग पर लाने को भीषण विध्वंस मचाने को दुर्योधन को समझाने को भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, दो न्याय अगर तो आधा दो, अगर उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे और परिजन पर पसीना उठाएंगे। पर दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टा हरि को साधने चला जो था असाध्य उसे साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले भगवान कुपित होकर बोले हाहा जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाहा दुर्योधन बांध मुझे, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाहा दुर्योधन बांध मुझे। ये देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन है झनकार सकर, मुझ में लय है संसार सकल, अमृतत्व झूलता है मुझ में, संहार फूलता है मुझ में। बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। और सूने को साध ना सकता है वो मुझे बांध क्या सकता है, अगर मुझे बांधना चाहे मन तो पहले बांध अनंत गगन, सूने को साध ना सकता है और मुझे बांध क्या सकता है। और हित वचन नहीं तूने माना, हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। तो ले मैं भी जाता हूं और अंतिम संकल्प सुनाता हूं, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन या के मरण होगा, भाई पे भाई टूटेंगे और विश्वाण मनुष्य के छूटेंगे, और तू भी भूषाई होगा हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या बेहोश खड़े, बस 2 नर ना आघाते थे, धृतराष्ट्र विधुर सब सुख पाते थे। करे जोड़ खड़े प्रमोदित पुकारते जय जय जय। नमस्कार दोस्तों, मैं संपूर्ण एकेडमी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और ये तो वीर रस की क्लास है तो इसमें वीरता की कविताएं तो होनी है और आज हम पढ़ेंगे वीर रस। तो एक्चुअली मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वीर रस क्या होता है। आप बस मेरे साथ बने रहना और इसी तरीके की कविताओं के साथ मैं आपको वीर रस पढ़ाऊँगा। और मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं आपको साहित्य पढ़ाऊँगा और जो प्रस्तुत पंक्तियाँ मैंने आपको सुनाई हैं ये जो है आपकी रामधारी सिंह दिनकर की रश्मि रथी की कविता की पंक्तियां हैं जिसे हम कहते हैं कृष्ण की चेतावनी। तो ऐसे ही बहुत ही सुंदर सुंदर कविताओं के साथ में मैं आपको वीर रस की क्लास पढ़ाऊंगा। तो इस वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहना और वो सब सारे के सारे एग्जाम्पल मैं आप लोगों को करवाऊंगा जो एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है और कई बार एग्जामों में आ चुके हैं और कुछ नए एग्जाम्पल भी मैं आप लोगों को साथ शेयर करूंगा। ठीक है, तो हम देखते हैं वीर रस। एक्चुअली में वीर रस क्या होता है? तो एक्चुअली में वीर रस की परिभाषा क्या होती है? दृढ़ता, साहस, युद्ध करने की क्षमता, पराक्रम और आदि के उत्साह से जो रस जागृत होता है उसे हम वीर रस कहते हैं। मतलब किसी पंक्तियों को पढ़कर सुनकर आपके मन में अगर वीर रस की उत्पत्ति होती है या उत्साह नामक रस की उत्पत्ति होती है तो वहां पर वीर रस होता है। आई बात समझ? वहां पर कौन सा रस होता है? वीर रस। अब एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो आप किस तरीके से आप उसको पहचान सकते हो? तो उसकी पहचान ये होती है कि या तो उसमें युद्ध की बात होगी या दृढ़ता पूर्वक कुछ कार्य करने या साहस के साथ कुछ कार्य करने की जो है बात होगी उसमें, या यहाँ पर किसी शत्रु को मारने की बात होगी। अगर इस तरीके की कोई भी
चीज़ें आपको किसी लाइन में देखने को मिलती हैं, वीरता से संबंधित या शत्रुओं से संबंधित, जो है पराक्रम से दृढ़ता पूर्वक किए गए कार्य को करने से संबंधित अगर चीज़ें आप लोगों को किसी पंक्तियों में देखने को मिलती हैं तो वहाँ पर 100% क्या होगा, 100% क्या होगा, वहाँ पर आपका जो है वीर रस होगा, है ना। और उसके बाद अपन बात करते हैं, अब अपन आगे चलते हैं, यहाँ पर मैंने आपको परिभाषा बता दी है, ठीक है। तो परिभाषा अगर मैंने आप लोगों को बता दी है तो अब देखो अपन उसके एग्जाम्पल करेंगे और जो है आपके एग्जाम में आए हुए एग्जाम्पल करेंगे अपन, ठीक है। तो पहला वाला एग्जाम्पल क्या है, पहला वाला एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताता हूँ। आपने एक पंक्ति देखी होगी, ये 2000 पिछले एग्जाम में एसआई की एग्जाम में 2016-17 में ये आया हुई एग्जाम में, अगर आपने एक पंक्ति अगर देखी होगी कि सामने टिकते नहीं वनराज पर्वत डोलते हैं, कांपता है कुंडली मारे समय का व्याल। अब ये पंक्तियां जो हैं आपकी वीर रस से संबंधित हैं और ये जो पंक्तियां हैं आपकी पिछले एग्जामों में 2016-17 में आपके एमपीएसआई में विगत वर्षों में पूछी गई हैं। अब ये पंक्तियां आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन इस पंक्तियों के पीछे की कहानी क्या है वो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। देखो क्या होता है कि ये जो पंक्तियां, पहले तो ये बता दूं कि ये रामधारी सिंह दिनकर की उर्वशी रचना से संबंधित हैं। क्या होता है कि एक बहुत प्रतापी राजा होता है जिसका नाम होता है पुरुरवा, पुरुगवा नहीं पुरुरवा, जिसका नाम है पुरुरवा और जिसकी इंद्र की सभा में चर्चा है। अब जब जिसकी इंद्र की सभा में चर्चा है कि बहुत प्रतापी राजा है, तो वहाँ पर उपस्थित उर्वशी, इंद्र के दरबार में जो नर्तकी थी उर्वशी थी, बहुत देखने में बहुत ही सुंदर थी। तो उसके मन में जो जिज्ञासा होती है उसको पाने की जिज्ञासा होती है, तो वो सांसारिक सुखों को भोगने के लिए जब वो नीचे आती है और पुरुरवा से उसका मिलन होता है, तो उसने क्या होता है कि उसमें रामधारी सिंह दिनकर ने पुरुरवा की वीरता का वर्णन किया है। तो ये जो पंक्तियां हैं उसी शीर्षक के अंतर्गत आती हैं जो कि एग्जामिनर ने पूछी है। देखो मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आपको साहित्य पढ़ाऊंगा और उन्हीं सभी रचनाओं को पढ़ाऊंगा जो एग्जाम में आती हैं, ठीक है। और उन्हीं रचनाओं के अंदर से एग्जामिनर दो दो पंक्तियां आपको देगा जिसे आपको पढ़कर पहचानना होगा कि जो है ये किस तरीके का रस है। और वीर रस मतलब कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जिनको पढ़कर सुनकर आपके मन में वीरता का उत्साह, मतलब कि उत्साह होने लगे, वीर रस नामक आपका जो है जागृत होने लगे, उत्साह होने लग जाए, तो ये जो है वीर रस की कविता कहलाएगी। अब पुरुरवा और उर्वशी के पीछे की कहानी क्या है मैं आप लोगों को बताता हूँ कि पुरुरवा और उर्वशी के बीच के संवाद में जब पुरुरवा अपनी वीरता का बखान करता है तो क्या कहता है कि अपने समय का सूर्य हूँ मैं, मृत मानव की विजय का तूर्य हूँ मैं। उर्वशी, अपने समय का सूर्य हूँ, मृत मानव की विजय का तूर्य हूँ मैं, अंधतम के भाल पर दीपक जलाता हूँ, बादलों के शीश पर सिंधन चलाता हूँ, सामने टिकते नहीं गणराज पर्वत डोलते हैं, कांपता है कुंडली मारे समय का व्याल, मेरी भुजाओं में मारुत गरुड़ गजराज का बल है, पर ना जाने बात क्या है। इंद्र का आयुष पुरुष जो झेल सकता है, सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है, शक्ति के रहते निरुपाय हो जाता है, फूल के आगे असहाय हो जाता है और विद्ध हो जाता है बंकिम नयन के बाण से, और जीत लेती नारी उसे रूपसी मुस्कान से। और आगे का कहता है कि मैं तुम्हारे बाण का बीता हुआ कल हूँ, मैं तुम्हारे बाण का बीता हुआ खग हूँ, और मैं तुम्हारे हाथ का लीला कमल हूँ, कल्पना के प्राण में उतरना चाहता हूँ, और उर्वशी मैं तुम्हारे प्राण के स्तर में उतरकर कल्पना के गीत गाना चाहता हूँ। तो ये जो भाषाई विभेद है ये रामधारी सिंह दिनकर की कविता में आपको देखने को मिलेगा। और ऐसा भाषाई विभेद मुझ जैसे पाठक को, मुझ जैसे श्रोता को आज तक किसी कवि के अंतर्गत देखने को नहीं मिला, ठीक है। तो ये जो आपका 2016-17 में आ चुका है आपका, तो ये भी इम्पोर्टेंट है आपका। और मैं ऐसे आपको एग्जाम्पल कराऊंगा जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज अपन चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पर। एग्जाम्पल नंबर 2 पर चलते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 2 ये है हमारा कि जो है आपने झांसी की रानी की कविता तो सुनी होगी ना। झांसी की रानी की बात हम करें तो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग कविता है झांसी की रानी, और बहुत फेमस कविता है कि जो है सिंहासन हिल उठे, राजवंश ने भ्रुकुटी तानी है,
बूढ़े भारत में फिर से आई नई जवानी है, और बुंदेलो हर बोलों के मुँह से सुनी हमने कहानी है, और खूब लड़ी मर्दानी थी वो झांसी वाली रानी थी, नाना के संग खेली थी और नाना के संग पढ़ती थी, बर्छी ढाल कृपाण कटारी ही सभी उसकी सहेली थी, और बुंदेलो हर बोलों के हमने सुनी हमने कहानी थी। और लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी या स्वयं वीरता का अवतार, और देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। और चित्रा ने अर्जुन को पाया, चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव को मिली भवानी थी, और बुंदेलो हर बोलों के मुँह से सुनी हमने कहानी थी, और सन 57 में चमक उठी वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी थी वो झांसी वाली रानी थी। तो ये जो वीरता है महारानी लक्ष्मीबाई की, तो ये वीरता जो है 1857 की क्रांति का जीता जाता एकमात्र मर्द जो झांसी की रानी को कहा गया था जो है हीरोज के द्वारा। ये प्रश्न इतिहास में बनता है कि झांसी की रानी का जो है 1857 की क्रांति का एक जीता जाता मर्द कौन था तो वह झांसी की रानी थी, जो है कि हीरोज ने उनको इस तरीके की पदवी दी थी कि 1857 में अगर कोई मर्द था तो वो झांसी की रानी थी। अब अपन नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 3। ठीक है, एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 हमारे का कहता है कि सत्य कहता हूँ सखे, सत्य कहता हूँ मैं सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, जानो मुझे, और यमराज से भी युद्ध में तत्पर सदा मानो मुझे। सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में तत्पर सदा मानो मुझे, औरों की तो क्या मैं बात कहूँ, गर्व मैं करता नहीं, और मामा निज तात से युद्ध में भी डरता नहीं। मामा का मतलब भगवान श्री कृष्ण और तात का मतलब स्वयं अपने पिता अर्जुन। तो भगवान जो है अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण से भी वह डरते नहीं है। तो इस तरीके की वीरता का बखान अभिमन्यु द्वारा किया जा रहा है, तो उसमें वीरता का बखान किया जा रहा है। तो एक ये एग्जाम्पल भी आपका आता है, ये कई बार आ चुका है एग्जाम्पल MPSI में, तो आप इसे भी याद रखना, इसमें अभिमन्यु की वीरता का बखान किया गया है। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या है, नंबर 4। ये एग्जाम्पल भी कई बार एग्जाम में आ चुका है, आप देखना कि वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। तो ये प्रस्तुत पंक्तियां जो हैं आपकी वीरता का वर्णन करती हैं। तो ये वाला आपका एग्जाम्पल भी कई बार एग्जाम में आ चुका है, वीर तुम बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। तो ये वाला एग्जाम्पल भी MPSI में आ चुका है कई बार, तो ये वाला एग्जाम्पल भी आप याद रखना। ठीक है, वीर रस के अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल कुछ ऐसा है, अगर आपने हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में अगर कभी सुना हो, आपने चेतक की वीरता का बखान तो सुना होगा ना कि रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक पड़ गया निराला था। तो वो जो पंक्तियां हैं, वो पंक्तियां हल्दी घाटी की श्याम नारायण पांडे कृत 1576 में जो कविता लिखी गई थी, वो उसकी पंक्तियां हैं। अब श्याम नारायण पांडे कृत 1576 में जो है महाराणा प्रताप की शौर्य गाथा का बखूबी वर्णन उसमें किया गया है। अब चित्तौड़ का दुर्ग जीतने का जो अकबर का सपना था, वो सिर्फ ख्वाब बनकर ही रह गया। 80,000 की मुगलिया सेना और चंद मुट्ठीभर राजपूत, लेकिन युद्ध बराबर का चल रहा था। और कहते हैं ना कि कागजी आफ्तार से कुछ नहीं होता, युद्ध में हिम्मतें लड़ती हैं, तादाद से कुछ नहीं होता। अब जो है युद्ध में निर्णायक मोड़ आ चुका। अब युद्ध में निर्णायक मोड़ आ चुका था, और जो है आपका चेतक का वेग और महाराणा प्रताप की तेग दोनों ही जो है रफ्त चूसने के लिए उतावले हो रहे थे। अब राणा प्रताप का जो घोड़ा था, अब वह चलना और दौड़ना भूलकर अब वह क्या हो गया था, अब वह उड़ने लग गया था। तो अब सुनिएगा कि रणबीर चौकड़ी भर भर कर
रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक पड़ गया निराला था और राणा प्रताप के घोड़े का पड़ गया हवा से पाला था। गिरता कभी ना चेतक तन पर, गिरता कभी न चेतक तन पर राणा का कोड़ा था और दौड़ रहा वह अरि मस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था, या आसमान पर घोड़ा था। और तनिक हवा से बाघ हिली लेकर सवार उड़ जाता था और राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। और पड़ी अचानक नदी अपार, चेतक कैसे राणा कैसे उतरे पार, और राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार। तो ये जो चेतक की वीरता का जो बखान किया गया है यहाँ पर, वो वीर रस का उदाहरण है और ये एग्जाम्पल कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और चेतक जो है, जो महाराणा प्रताप की दिलेरी को अगर कोई टक्कर दे सकता था तो वह स्वयं उनका घोड़ा चेतक था। आइए तो मैं आप लोगों को लिखकर बताता हूँ कि ये एग्जाम्पल NPSI में कई बार आ चुका है। रण बीच चौकड़ी, रण बीच चौकड़ी, रण बीच चौकड़ी भर भर कर, चेतक पड़ गया, चेतक बन गया निराला था। चेतक बन गया निराला था। रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था और राणा प्रताप के घोड़े का पड़ गया हवा से पाला था। ठीक है, तो अभी अपन ने वीर रस के कई सारे एग्जाम्पल देखे और हम अब आगे की क्लास में आने वाले रसों पर बात करेंगे। और आपको ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबा लें। और जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक भी दी गई है, उसको भी जो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रस के बारे में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।